क्या हम क्लाइमेट चेंज को थोड़ा नहीं पूरा पलट सकते हैं? और इस क्वेश्चन का आंसर छुपा है एक कंट्रोवर्शियल और एक कटिंग एज कॉन्सेप्ट में, जियो इंजीनियरिंग। क्या जियो इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटी का लास्ट रिजॉर्ट है, या एक और एग्जाम्पल बनेगा कि इंसान ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की और उसकी कीमत चुकाई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबके साथ एंकर कशिश। आज बात करने जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज और जियो इंजीनियरिंग, एक ऐसी तकनीक जिसे कुछ लोग पृथ्वी का लास्ट होप कह रहे हैं और कुछ लोग इसे कह रहे हैं मदर अर्थ के साथ खतरनाक खिलवाड़। डिटेल्ड फैक्ट के लिए वीडियो में एंड तक बने रहेगा मेरे साथ। आंधी पहले भी चलती थी, बरसात हर साल हुआ करती थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। अब वही प्रकृति गुस्से में है। अमेरिका में फॉरेस्ट हर साल जल रहे हैं। जापान में एक नए नाम के साथ हर सीजन में तूफान आ रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान में इतनी बारिश हो रही है कि शहरों का वजूद डूब रहा है। आर्कटिक ग्लेशियर्स इतनी तेजी से पिघल रहे हैं कि समंदर का लेवल हर साल बढ़ रहा है। क्या हमने धरती को इतना थका दिया है कि अब उसका ठीक होना पॉसिबल ही नहीं? एक सवाल जो हर क्लाइमेट साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर और आम इंसान के दिमाग में घूम रहा है। क्या हम क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? आज का टॉपिक किसी टिपिकल रिसाइकल या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाले सॉल्यूशन की नहीं है। आज हम बात करेंगे एक कंट्रोवर्शियल और विजनरी कॉन्सेप्ट की। आज दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर्स, हार्वर्ड यूएसए, बिलियनर फंडर्स जैसे बिल गेट्स और सरकारें जैसे चाइना, दुबई, एक सवाल से जूझते हुए एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट्स करती जा रही हैं, और वो सवाल है, क्या हम धरती की रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं? क्या हम क्लाइमेट चेंज को थोड़ा नहीं पूरा पलट सकते हैं? और इस क्वेश्चन का आंसर छुपा है एक कंट्रोवर्शियल और एक कटिंग एज कॉन्सेप्ट में, जियो इंजीनियरिंग। जियो इंजीनियरिंग का मतलब है अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम में जानबूझकर बदलाव लाना ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। जानबूझकर साइंटिफिक हिस्सा लेना ताकि धरती को वापस बैलेंस पे लाया जा सके, लेकिन इंजीनियरिंग के जरिए। सिंपल भाषा में कहें तो धरती को जबरदस्ती ठंडा करना, आर्टिफिशियल रेन करवा के। ये कुछ वैसा ही है जैसे बुखार से तपते पेशेंट को आइस बाथ में डाल देना। साइंस के लिए ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है, लेकिन मोरालिटी के लिए ये एक पेंडोरास बॉक्स है। दोस्तों, अप्रैल 2024 दुबई, अगर आप सबको याद हो तो यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दुबई फ्लड्स। दुबई जैसे रेगिस्तान में इतनी बारिश हुई कि हाईवेज समंदर में बदल गए। यहाँ 143 mm से ज्यादा बारिश हुई, जितनी पूरे साल में हुआ करती थी उतनी कुछ घंटों में ही हो गई। क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक असामान्य घटना थी, या फिर क्या ये इंसान का किया हुआ था? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस घटना के पीछे यूएई के क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम का बड़ा हाथ था। यूएई हर साल हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड सीडिंग फ्लाइट्स चलाता है। केमिकल डालकर आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाती है, और जब एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी नमी हो तब ये छेड़छाड़ एक विनाश का कारण बन सकती है। ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट्स दुनिया भर में हो रहे हैं। साइंस के हिसाब से जियो इंजीनियरिंग के दो बड़े कैटेगरीज हैं। दोस्तों, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट यानी SRM, मतलब सनलाइट का कुछ हिस्सा अर्थ तक पहुंचने से रोकना ताकि अर्थ ठंडा रह सके। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल यानी CDR, हवा में से एक्टिवली कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना ताकि ग्रीन हाउस गैस घटे और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आए। दोनों का एम एक ही है, अर्थ को फिर से जीने लायक बनाना, लेकिन दोनों के रास्ते अलग हैं और खतरे भी। दोनों के फायदे या नुकसान समझने से पहले दोनों टेक्निक्स को विस्तार से समझना जरूरी है, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि ये मदर अर्थ के साथ सही हो रहा है या गलत। आइए समझते हैं पहले SRM को, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट को, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ जो कि दुनिया में चल रहे हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन यानी SAI एग्जांपल, हार्वर्ड का स्कोपेक्स प्रोजेक्ट। स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल्ड पर्टुर्बेशन एक्सपेरिमेंट, ये दुनिया का पहला ऐसा प्लान्ड ट्रायल था जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स को
स्ट्रेटोस्फेयर यानी आसमान में छोड़ने का प्लान। सोचिए अगर हम सूरज की कुछ किरणों को धरती तक पहुंचने से रोक दें तो धरती पर सूरज की रोशनी कम पड़ेगी तो गर्मी भी कम होगी। यही आइडिया है SRM सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट का। एक तरह से ये क्लाइमेट का AC स्टार्ट करने जैसा है, लेकिन रिमोट कंट्रोल इंसान के हाथ में है। इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े फंडर हैं द बिल गेट्स। फिर दूसरा एग्जांपल है चाइनाज वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम। ये लोग क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश, एरोसोल स्प्रेइंग यानी धरती से 10-15 किलोमीटर ऊपर एरोसोल पार्टिकल्स छोड़ते हैं। ये पार्टिकल्स सनलाइट को स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देते हैं और स्नो इनहेंसमेंट यानी नकली स्नो पैदा करते हैं, स्पेशली तिब्बतन प्लेटू और एग्रीकल्चरल जोन्स में। लेट्स सपोज दोस्तों राजस्थान में हमारी आर्मी गर्मी से लड़ रही है। अगर चाइना ऐसा वेपन इस्तेमाल करता है जिससे गर्मी में स्नो होने लगे, हमारी आर्मी जो गर्मी की तैयारी के साथ ये जंग लड़ने गई थी, अब उसे ठंड से पहले लड़ना पड़ेगा और फिर दुश्मन से। 2035 तक चाइना का एम है कि वो आधे चाइना में आर्टिफिशियल वेदर कंट्रोल कर सके। दोस्तों ये छोटी बात नहीं। दूसरी टेक्निक है SRM में मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग यानी ओशियन के ऊपर क्लाउड्स को ज्यादा ब्राइट बनाया जाए ताकि वो ज्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट करें। ये पॉसिबल है। सॉल्ट पार्टिकल्स स्प्रे करके क्लाउड्स कंडेंस होते हैं और रिफ्लेक्टिविटी बढ़ जाती है। इसका ट्रायल ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के आसपास हो चुका है, रीफ को बचाने के लिए। तीसरी टेक्निक SRM में है स्पेस मिरर्स। ये अभी कॉन्सेप्चुअल है यानी पेपर्स पर है, पर काम जोरों शोरों से चल रहा है। कुछ फ्यूचरिस्टिक साइंटिस्ट प्रपोज कर रहे हैं कि स्पेस में जियांट मिरर्स इंस्टॉल किए जाएं जो सनलाइट को अर्थ तक आने से पहले ही रिफ्लेक्ट कर दें। नासा और यूरोपियन एजेंसीज इस पर फुल काम कर रहे हैं। ये थोड़ा स्टार वॉर्स जैसा लगता है, लेकिन पेपर पे आइडिया बिल्कुल फिजिबल है। आइए अब समझते हैं दूसरी टेक्निक यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल CDR को। दिल्ली जैसी सिटी को इसकी सख्त जरूरत है। नवंबर आते ही दिल्ली एक प्रेशर कुकर बन जाता है। SRM सिर्फ सन एक्सपोजर को घटाता है, लेकिन CO2 तो वहीं का वहीं है और वही क्लाइमेट चेंज का विलन है। यही काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल यानी CDR। बेसिकली अगर SRM फीवर को कम करता है तो CDR बीमारी का इलाज है, पर ये प्रोसेस जरा धीरे काम करता है। इसमें पहली टेक्निक है डायरेक्ट एयर कैप्चर यानी DAC। ये हाईटेक प्लांट्स हवा में से CO2 खींचते हैं और उसे जमीन के अंदर जियोलॉजिकल स्टोरेज में दबा देते हैं या फिर उसे फ्यूल ब्रिक्स या प्लास्टिक बनाने में यूज करते हैं। स्विट्जरलैंड की कंपनी क्लाइमवर्क ने दुनिया का पहला कमर्शियल DAC प्लांट लगाया है जो हवा में से CO2 को खींचकर रॉक फॉर्मेशंस में बदल देता है। आइसलैंड में ऑर्का और मेमो प्लांट्स चल रहे हैं जो हजारों टन CO2 हर साल रिमूव करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये बहुत महंगे हैं। 1 टन CO2 हटाने का खर्चा $600 से भी ज्यादा है और दुनिया हर साल 40 बिलियन टन CO2 निकाल रही है। टेक्निक 2 इनहेंस्ड वेदरिंग। एक नेचुरल केमिकल रिएक्शन का यूज किया जाता है जब कुछ रॉक्स जैसे ओलिवाइन हवा के CO2 से रिएक्ट करके स्टेबल कार्बोनेट बनाता है। ये रॉक्स पाउडर फॉर्म में खेतों में डाले जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म लॉक करता है CO2 को, लेकिन फिर सवाल उठता है कि इंडिया बिना AC और जनरेटर्स के चल नहीं सकता। अगर दुनिया हर साल 40 बिलियन टन CO2 निकाल रही है तो उसमें से 10% यानी 4 बिलियन टन सिर्फ इंडिया से है। हम कितना CO2 लॉक कर सकते हैं? सबसे नेचुरल और पुरानी टेक्निक CO2 को कम करने की है पेड़ लगाओ और जंगल बचाओ। पेड़ हवा से CO2 को खींचकर अपने टिश्यूज में कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने देखा कि कैसे जियो इंजीनियरिंग क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक बड़ी स्ट्रैटेजी बन सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी सब कुछ सॉल्व कर देगी या फिर ये एक शॉर्टकट है जिसका अंजाम हमें महंगा पड़ सकता है। आइए जानते हैं उन कॉन्सिक्वेंसेस को जो अक्सर छुप जाते हैं उन फ्लैशी हेडलाइंस के नीचे। अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स, एथिकल डायलेमास और जियोपॉलिटिकल रिस्क के बारे में। फर्स्ट, वेदर पैटर्न डिसरप्शन। अगर हम SRM को यूज करते हैं
जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर में एरोसोल इंजेक्ट करना या क्लाउड्स को ब्राइटन करना, तो अर्थ का नेचुरल हीट बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इससे ग्लोबल टेम्परेचर तो कंट्रोल हो सकता है, लेकिन मॉनसून पैटर्न्स और ह्यूरिकेन्स ड्रास्टिकली शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे जिस वक्त मॉनसून ने इंडिया में पहुंचना था, नॉर्मली वो क्लाइमेट से छेड़छाड़ की वजह से पहुंच गया दुबई। क्या होगा अगर एक कंट्री SRM यूज करे अपनी कंट्री में और उसका इफेक्ट दिखे दूसरी कंट्री में ड्राउट या फ्लड के रूप में, जैसे चाइना तिब्बत के साथ ऑलरेडी कर रहा है। दूसरा, टर्मिनेशन शॉक। सोचिए अगर हम 20 साल तक सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट यानी SRM का यूज करते रहे, सनलाइट ब्लॉक टू रिड्यूस अर्थ्स टेम्परेचर, लेकिन एक दिन अगर किसी वजह से SRM बंद कर दिया गया या फंडिंग बंद हो गई, वॉर शुरू हो गई या ग्लोबल पॉलिटिक्स में कन्फ्लिक्ट आ गया, तो क्या होगा? अर्थ ने जो CO2 एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट कर रखा है, उसका वार्मिंग इफेक्ट सडनली एक्टिव हो जाएगा। ये सडन वार्मिंग इकोसिस्टम के लिए डिजास्टर्स हो सकती है और धरती एक आग का गोला बन सकती है। तीसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ये टेक्नोलॉजीज अगले वर्ल्ड वॉर का कारण बन सकती है। सोचिए अगर कोई कंट्री जैसे चाइना या USA बिना ग्लोबल अप्रूवल के अगर स्ट्रेटोस्फेयर में पार्टिकल्स छोड़ने लगे, क्या दूसरी कंट्रीज इसे टॉलरेट करेंगी? ये लोग अभी तक तो पानी या जमीन के लिए लड़ रहे थे, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी बनाकर हम इन्हें लड़ने का एक और रीजन तो नहीं दे देंगे? चौथा, लीगल और एथिकल गैप्स। आज तक इंटरनेशनल लेवल पर कोई स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क नहीं है जो जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को रेगुलेट करे। कौन डिसाइड करेगा कि अर्थ पर कितनी धूप आनी चाहिए, किस रीजन का वेदर कंट्रोल होगा? तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हम कंप्लीटली इस टेक्नोलॉजी पर रिलाय कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक टूल हो सकता है, लेकिन सिल्वर बुलेट नहीं हो सकती। एक होलिस्टिक अप्रोच ही क्लाइमेट क्राइसिस का सच्चा सॉल्यूशन हो सकता है। दुनिया के देशों को SRM और CDR टेक्निक्स को यूज करने से पहले एकता दिखानी होगी सबसे एसेंशियल स्टेप में, जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को ड्रामेटिकली कम करना। पहले ये वर्ल्ड पावर्स इसमें एक होकर दिखाएं और फिर किसी और सॉल्यूशंस के बारे में बात करें। पर दोस्तों, सच ये भी है कि कुछ क्लाइमेट इंपैक्ट अब इरिवर्सिबल हो चुके हैं, जैसे कि ग्लेशियर्स का पिघलना। इसलिए अब हम सबको अपने शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को अडेप्ट करना होगा। ड्राउट्स, फ्लड्स और एक्सट्रीम हीट के लिए प्रिपेयर करना होगा। जैसे दिल्ली दिसंबर में 30 डिग्री सेल्सियस कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, और ये और वर्स होगा आने वाले वक्त में। देखा जाए तो जियो इंजीनियरिंग कोई बुरी चीज नहीं है, बुरे हैं हम जो अपने आप पर ही भरोसा नहीं कर सकते। बेसिकली हमें जियो इंजीनियरिंग के साथ साथ नेचर पे भी काम करना है, नेचर के अगेंस्ट नहीं। लेकिन फिर सवाल वही कि भरोसा किस पे करेंगे? कल को कोई वर्ल्ड पावर पलट गया और जियो इंजीनियरिंग का गलत इस्तेमाल होने लगा तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जियो इंजीनियरिंग एक गैम्बल है, पर सच ये भी है कि ये एक डेस्परेट होप भी है। लेकिन अगर हम सोच समझकर साइंस के साथ एथिक्स को जोड़कर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के साथ इस पथ पर अगर चलें तो ये गैम्बल काम कर सकता है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या हम क्लाइमेट को रिवर्स कर पाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम टाइम पे एक्शन ले पाएंगे। क्या जियो इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटी का लास्ट रिजॉर्ट है, या एक और एग्जाम्पल बनेगा कि इंसान ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की और उसकी कीमत चुकाई? कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये डिस्कशन हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। जय हिंद।